गाइस अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो आज के हमारे सिग्नल वीडियो में आपको मोस्ट वेलकम कहता हूं। तो आपने आज देखे कि हमारे पास बाय और सेल के जोन कौन से बनते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में हमारे पास एशिया सेशन का लो यहाँ पर है और एशिया सेशन का हाई हमारे पास ये वाला है। उसके बाद हमने देखना होता है, जैसा कि कल रात को हमारा एक सेशन भी हुआ माशाल्लाह से, बहुत अच्छा सेशन जा रहा था, बट नेटवर्क की वजह से काम ख़राब हो गया। चले खैर, तो यहाँ पर आप देखें कि उस सेशन के हिसाब से भी आप यहाँ पर देखो थोड़ी बहुत, जैसे कि आपको समझ आई होगी कि एशिया सेशन का हाई मार्केट जब ग्रैब करे तो वहाँ से हम सेल कर सकते हैं, बट यहाँ पर वो लंदन सेशन होना चाहिए। एशिया सेशन का हाई यहाँ पर लंदन सेशन जो है वो यहाँ पर ओपन हुआ, बट लंदन सेशन के ओपन से पहले ही ये एशिया सेशन का जो हाई था वो ग्रैब हो गया। बट यहाँ पर हमने विद M1 की कंफर्मेशन फिर सेल करना है। अगर हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती तो हम यहाँ से फिर सेल नहीं करेंगे इस सूरत में। ओके, और अगर यहाँ पर ये लंदन सेशन जो है वो यहाँ पर इसको ग्रैब करता तो फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। ऐसा हमारा सेम वही इसकी वीक लास्ट वाली कैंडल की। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो जैसा कि मैंने आपको डेली चार्ट पे आपको बताया हुआ कि भाई, दिखाया भी था कि भाई ये 93 लगाएगा ही लगाएगा। आप जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेम टू सेम वैसे ही मार्केट ने मूव किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने 93 96 लगा के उसके बाद रिवर्स क्यों हुआ कि वहाँ पर डेली की फेयर वैल्यू गैप था और मार्केट वो फिल करके नीचे आ गई। अब यहाँ पर हो चुका है जी M15 का चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, मार्केट ने M15 का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो कर दिया है। यहाँ पर अब हमारे पास M15 की ये इंड्यूसमेंट थी, यहाँ से भी हम सेल कर सकते थे, बट यहाँ पर हमें कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद कंफर्मेशन के बाद आपने क्या देखना है कि यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आप देखें ना, तो ये हमारा बाय का जोन था जो कि फ्लिप जोन बन गया था। सही है, तो मार्केट ने क्या किया, इसको फ्लिप जोन बनाया। एसएल करने से पहले पहले थोड़ा बहुत उसको रिस्पेक्ट किया है और ब्रेक विन कर दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, कैंडल जो उसकी क्लोजिंग थी वो नीचे दे दी। यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो हमने इंड्यूसमेंट के बाद जो हमारे पास ये फ्लिप जोन आता है यहाँ से हमने करना था सेल। बट इस फ्लिप जोन पे हमारे पास पड़ी हुई थी लिक्विडिटी। यहाँ पर मैंने अपने पेड ग्रुप में यहाँ से सेल करवाया है। अभी अभी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट में जा रही है। यहाँ पर हमने सेल करवाया। अब होता क्या है कि मार्केट ने जस्ट उसकी लिक्विडिटी उठाई है। यहाँ पर मैंने खुद भी सेल किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह अच्छा खासा नाश्ता में मिल गया। तो ये होता है भाई, जब आपके पास नॉलेज हो तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। तो बात कर रहे थे हम सेशन की। लंदन सेशन यहाँ पर ओपन हुआ, कैंडल ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम यहाँ से विद M1 की कंफर्मेशन यहाँ से बाय कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, M1 की कंफर्मेशन यहाँ पर मार्केट ने आई, यहाँ पर दी बाय हमने किया स्टिल यहाँ तक जस्ट। ओके, उसके बाद हमने यहाँ से सेल करना था क्योंकि स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट देन सेशन। ठीक है, जो हमारे पास सेशन है ना, एशिया, लंदन या फिर जो भी हमारे पास न्यूयॉर्क है, वो अपने स्ट्रक्चर को मोस्टली जो है ना, ज़्यादातर स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं। यहाँ पर लंदन सेशन की क्लोजिंग ऊपर होना मस्ट इंपॉर्टेंट थी। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर कोई ऐसी लिक्विडिटी नहीं पड़ी होती। ये हमारे पास इनसाइड बार है, ये कोई लिक्विडिटी नहीं है, ये हमारे पास मेन लिक्विडिटी थी। ठीक है, तो मार्केट ने, ये हमारे पास एक फ्लिप जोन थी, मार्केट ने क्या किया, इसको बना के यहाँ पर आ गई नीचे। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट आप कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं उसकी बात करते हैं कि आपके पास, क्योंकि ये लेवल ऑलमोस्ट मार्केट इसको स्वीप करके निकली है। ठीक है, ये जो हमारे पास कैंडल है ना, यहाँ पर हमने कंफर्मेशन तो लेके सेल किया हुआ है, बट ये हमारी ट्रेड शॉर्ट टर्म भी हो सकती है बिल्कुल, और ये हमारी ट्रेड लॉन्ग टर्म भी जा सकती है। सही है, अब ये लॉन्ग टर्म क्यों जा सकती है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड हमारी लॉन्ग टर्म क्यों जा सकती है। यहाँ पर आपने देखना है कि H1 की जो इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने उस इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग दी है। उसका मतलब ये है कि मार्केट अपने H1 के बाय के जोन तक जाएगी, और वो जोन है आपका 1950 52 पे ऑलमोस्ट यहाँ पर है। अब यहाँ से हमने सेल तो कर लिया हुआ है, हमने कर दिया भाई आप ब्रेक इवन। सही है, और ब्रेक इवन करने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर दोबारा जाती है तो हम इस कैंडल पे 80 82 80 और 83 का ऑलमोस्ट ये जोन है। यहाँ पर हम M1 की कंफर्मेशन देखेंगे, विद कंफर्मेशन हम यहाँ से सेल करेंगे, विदाउट कंफर्मेशन हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे। ये मेरी बात आप लोग सुन लें। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि मार्केट में अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि होने क्या वाला है हमारे पास। यहाँ पर अब ये एक पूरी कैंडल है, ये वाली पूरी कैंडल है। इस पूरी कैंडल से हमने M1 की कंफर्मेशन देखनी है, यहाँ से अब हम बाय कर सकते हैं। ये पूरी कैंडल है 77 और 74 600, मतलब कि 77 और 75 का ये एरिया है। जस्ट $2 का हमारे पास एरिया है। इस एरिया को हम जब तक ये लिक्विडेट नहीं हो जाता, इसका SL नहीं हो जाता,
उस तब तक हम M1 की कंफर्मेशन देखेंगे। अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है तो हम यहाँ से कर देंगे बाय। अगर आप सीखना चाहते हैं M1 की कंफर्मेशन तो आप हमारा या फिर M15 की कंफर्मेशन, M5 की कंफर्मेशन या कुछ भी, अगर आप हमारा SMC का कोर्स, ICT का कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट बैच में लाजमी ज्वाइन हो, जो कि नेक्स्ट 15 तारीख को जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। लाजमी ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। सारी ज़िंदगी हमने कमाना है तो आप सीख के कमाएँ। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है कि मार्केट में ये एक डिमांड एरिया है, यहाँ से अब हम बाय कर सकते हैं कहाँ तक, ये अब आपको नेक्स्ट आपका जो जोन है यहाँ तक भी लेके जा सकता है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ये हमारी एकेडमी का नाम है तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ। अब हम कहाँ से कर सकते हैं सेल, एक्चुअल जो हमने करनी है स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कहाँ से करनी है, ये 99 और 91 का एरिया है, ऑलमोस्ट 90 जी 89 300 का एरिया है हमारे पास ये वाला। यहाँ से अब हम सेल करेंगे। सेकंड जो हमारे पास सेल का जोन है वो है ऊपर वाला, ये पूरी कैंडल, ये जो कैंडल है ना ये 92 और 96, मतलब कि ये दो जोन हैं हमारे पास जहाँ से हम सेल करेंगे। अगर हमें यहाँ से सेल मिलती है तो ये हमारी सेल अच्छी खासी हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से इस जोन से बाय कर सकते हैं, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि एशिया सेशन की जो क्लोजिंग है, M15 की क्लोजिंग है वो ऊपर हुई है, मतलब कि एशिया सेशन का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाय में हुआ है, तो हमारा लंदन सेशन यहाँ तक जा सकता है। जो हमारा लंदन सेशन है वो यहाँ पर जाएगा और यहाँ से फिर बाद में सेल आ सकता है, क्योंकि अगर लंदन सेशन यहाँ पर जाता है और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होना है ना तो वो फिर दोबारा से सेल आएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन ने आज सेल आना है। आज बड़ी उम्मीद है कि आज का जो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन है वो सेल में ही रहेगा। ठीक है, ये देखो ना थोड़ी थोड़ी रिजेक्शन इसको होने लग गई है, ये देखें, तो ये वापस जा सकता है। उसके बाद आपने देखना है ये आपके पास सेल का जोन है 99 से लेकर, मतलब कि 90 से लेकर 96 तक आपको फर्स्ट जोन में कंफर्मेशन देखनी है। 99 91 99 300 है और 91 600 है, सही है, पॉइंट नोट आप कर लें। दूसरा हमारा जो जोन है वो है हमारे पास 93 और 96 900, सही है, ये हमारा जोन है। एसएल इस जोन का बाहर, इसका एसएल जो है वो 97 300 बनता है और इसका जो एसएल है वो हमारे पास 93 बनता है, सही है, 92 ऑलमोस्ट 500 कर लें आप, ये वाला आपका एसएल स्टॉप लॉस बनता है, सही है। यहाँ से आपने सेल करना है, ये दोनों जोन हैं आपके सेल के हैं जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए हैं। पॉइंट नोट करने के लिए आप वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि एक हमारा सेल का जोन है ये वाला, क्योंकि इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया, बट मुझे नहीं लगता कि ये जोन इतना रिस्पेक्टेड करेगा, सही है, तो इसलिए हम इसको जो है ना वो हटा ही देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आज मार्केट मोस्टली न्यूयॉर्क सेशन में सेल के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हमारा H1 के हिसाब से टारगेट क्या बनता है, H1 के हिसाब से मार्केट ने ली अपनी इंड्यूसमेंट को जस्ट किया स्वीप और कंफर्मेशन नहीं मिली, कैंडल क्लोज हो गई नीचे, मार्केट आ गई यहाँ पर, और जो हमारा H1 के हिसाब से बाय का जोन बनता है वो है हमारे पास 60 और 50। अरे बाप रे, इतना बड़ा जोन है हमारे पास, बट हम इसको मार्क कर सकते हैं। ये सही है, 56 ते 52, ओके, 56 और 52 ये हमारे पास एरिया है। वैसे हमारे पास 56 से लेकर 50 तक जो हमारा एरिया है ये हमारा बाइंग का एरिया है, यहाँ से हम बाइंग करेंगे, ओके। और इसको मैं एज अ डिमांड लिख देता हूँ। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, अरे 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 वेट अ मिनट, मार्केट ने क्या किया है यहाँ पर, तो H1 का भी चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया हुआ यार। अब वो कैसे, लेट मी रिमूव ऑल ड्राइंग। यहाँ पर आप देखें ना, तो देखो यार, चीज़ों को देखने से पता लगता है कि यार ये चीज़ हमारे पास हुई। ये तो हमारा डायरेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर था, बट यहाँ पर हमारे पास कोई इंड्यूसमेंट नहीं थी, सो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मार्केट ब्रेक करती है हमारा वही रहेगा। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग है H1 में, सो आप सिर्फ फॉलो करेंगे M15 को।
और डेली टाइम फ्रेम, सॉरी डेली कह रहा हूँ, अगर आप डेली ट्रेड करते हैं, आप चाहते हैं कि डेली आपको एक कोई ना कोई ट्रेड मिल जाए, तो आप सिर्फ और सिर्फ M15 को फॉलो करें, M1 में उसकी कंफर्मेशन ले लें। तो इसको मैं रिवर्स करता हूँ बैक, ताकि हमारे पास वो जो ड्राइंग रिमूव की है हमारे पास पहुँच जाए जल्दी से। ये आ गई जी, और हम चलते हैं दोबारा से M15 पे, ताकि हमने डेली ट्रेडिंग करनी होती है, स्कैल्पिंग करनी होती है। तो स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास M15 का टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम फ्रेम है। तो ये आपके 2 सेल के जोन है, जो कि आपने न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ से सेल करना है। एंड टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट 64 और 50 आपका जो है ना वो टारगेट है आज का। इंशाल्लाह मार्केट इसको अचीव करेगी। अगर मार्केट इसको अचीव नहीं करती तो मे बी मार्केट कैन गो फॉर 2000 तक मार्केट जा सकती है। उसके बाद फिर मार्केट 2050 भी लगा सकती है। ठीक है, तो काइंडली बी अवेयर, क्योंकि जंग है भाई, जंग इतनी बड़ी है कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो सकती है। इस जंग को आपने हल्के में नहीं लेना। ये जंग की वजह से बहुत बड़े बड़े एनालिसिस जो है ना वो फेल हो जाते हैं। सही है, मार्केट अगर नीचे गिर रही है तो नीचे गिरती रहती है, क्योंकि वहाँ पर अब पावर्स लग रही होती हैं ना भाई। 2 कंट्रीज़ जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो बिग पावर्स यहाँ पर लग रही होती हैं। यहाँ पर अब 2 कंट्रीज़ नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अंदर या अब इस जंग में जो है ना वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने अब देखना है अपनी 6 सेंस को। ठीक है, तो वो 6 सेंस आपकी क्या कहती है, मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके सेल के जोन है। अगर आपका अकाउंट छोटा है, आप रिस्क नहीं ज़्यादा लेना चाहते, तो स्मॉल लॉट के साथ काम करें। ये आपके सेल के जोन है 89 और 91। उसके बाद दूसरा जोन है आपका 93 एंड 97। तो ये आपके जोन है सेल के, यहाँ से आप सेल करेंगे। और ये आपका बाय का जोन है, यहाँ पर विद M1 की कंफर्मेशन आप यहाँ से बाय करेंगे 97 एंड 95 से। और SL आपका 5 से 6 पिप यहाँ इसके नीचे रख लो। 73 कर लो, 73 कर लो आपका SL, या 74 कर लो, 10 पिप इसका SL कर लो। कोई टेंशन वाली बात नहीं, मसले वाली बात नहीं। इंशाल्लाह अगर हिट हुआ ना तो फिर मार्केट नीचे की नीचे ही आएगी, और न्यूयॉर्क सेशन जो है ना वो फिर नीचे का नीचे चला जाएगा। और ये बाकी मैं न्यूयॉर्क सेशन में अपने जो हमारा सिग्नल वाला व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पर भी मैं अपडेट करूँगा आपको लाजमी, इंशाल्लाह। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो काइंडली आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, और मेरी बातों को मुकम्मल तौर पे फॉलो किया करें अगर मुझे आपने फॉलो करना है। और SL के बगैर काम नहीं करना। जो बंदा SL नहीं लगाता मेरी नज़र में वो ट्रेडर ही नहीं है। सही है, तो काइंडली प्लीज़ आपने बिल्कुल होश के साथ काम करना है, अपने पैसे की कदर करनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें हमारी मेहनत का फल देंगे। जज़ाकल्लाह खैरा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लें। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह हाफिज़।